यानी ममता दीदी से कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन ममता दीदी जो है, ममता दीदी का जो ये ड्रामा है, ये ड्रामा को आप समझिए एक बार। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जस्ट लाइक ममता दीदी, कि देखो हमारा ऊपर अटैक हुआ तभी ना हमने ऐसा किया। मुझे मालूम है आपने नहीं जीता, आपका ये दर्द मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कांग्रेस टिकट दे देगा। उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया जिसका परिणाम वो फाइनल तक पहुंच गया। लेकिन साथ में ये भी कहता हूं, एज ए प्लेयर उनको भी ये सोचना चाहिए कि अपना हेल्थ। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो देश भर में आज का जो ड्रामा है, इसमें दो कैरेक्टर निकल के आया है। एक है वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हमारा ममता दीदी, और दूसरा हरियाणा का रेसलर विनेश फोगट। ये दोनों का ड्रामा आज देश में चल रहा है। तो शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल से। 9 अगस्त में वेस्ट बंगाल का आरजी मेडिकल कॉलेज में जो दर्दनाक घटना हुआ, उसके बाद पूरा देश इसका साक्षी है। आज देश भर में इसको लेके डिमांड हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जितना प्रयास करना था कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से तो हो नहीं पाया। वेस्ट बंगाल का हाईकोर्ट ने भी कहा कि स्टेट का जो मैकेनिज्म है ये फेल हो चुका है, यानी ममता दीदी से कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन ममता दीदी जो है, ममता दीदी का जो ये ड्रामा है, ये ड्रामा को आप समझिए एक बार। ममता दीदी को मालूम था जिस तरह से इस केस को लेके देश भर में जो डिमांड हो रहा है, ये केस आगे सीबीआई का पास में जाएगा। ये ममता दीदी को भली भांति जानते हैं। और ममता दीदी का चतुराई आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को जहां जिस दिन ऐसा दर्दनाक घटना हुआ वहां कार्रवाई करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, जो भी है प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो करना चाहिए। वहां तो वो दिखाई नहीं दिया। जहां स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया वहां पुलिस ने जाके उन्हीं का ऊपर हमला बोल दिया। 4000 से ज्यादा लोग गुंडा वो स्टूडेंट को वहां पर डोमिनेट करने के लिए गया था कि तुम लोग प्रोटेस्ट मत करो। दिखा वो भी जा रहा है कि वहां एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो उसके बाद ममता दीदी सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट करती है कि न्याय चाहिए, हमें न्याय दो। मां बहन बेटियों के साथ देश भर में जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, हमें न्याय दो। साथ में अपना जितना है लेकर निकल गई है। अब ये जो चतुराई है, क्योंकि दीदी का ये जो ड्रामा है, दीदी भली भांति जानते हैं आगे सीबीआई का पास जाएगा, उससे पहले एविडेंस भी बर्बाद कर दिया जाए और उसके बाद सड़क पर निकल जाए। इससे पहले हमने दीदी को देखा था, राजीव कुमार नाम का एक पुलिस ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी रात भर धरना दिया था और आज सड़क पर निकल गई है न्याय का नाम पर। लेकिन जहां उनको कार्रवाई करना चाहिए था वहां वो विफल हो चुका है। तो आगे जो भी सवाल आएगा सीबीआई का ऊपर आएगा। ये केस तो सीबीआई का पास चला गया, अब सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, सवाल वही बन गया ना। तो दीदी इसीलिए सड़क पे आ गई। ये पूरा ड्रामा का जो कहानी है ममता दीदी ने खुद लिखा है, इसका डायरेक्टर ममता दीदी खुद है और प्रोड्यूसर यानी जो फाइनेंसर है वो ममता दीदी ही है और एक्टिंग ममता दीदी खुद कर रहा है। कितनी मजेदार ड्रामा है। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल आज हिट है। दीदी ने वेस्ट बंगाल का आज का दिन में लगभग 13 इयर्स 88 डेज शासन कर रहा है। 1947 के बाद वेस्ट बंगाल को जो इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट का नाम पर देश भर में जाना जाते हैं, 2020 और 21 का एक रिपोर्ट, जहां वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 24% था, वो घट के 2021 में हो गया 3.5%। ममता दीदी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहते हुए ब्रिटानिया जैसा एमएनसी कंपनी वहां से शिफ्ट होने के लिए प्रयास किया या शिफ्ट हो गया, क्योंकि टीएमसी का तरफ से कहा गया शिफ्ट हुआ नहीं और खबरें ऐसे भी आया कि वो लोग वेस्ट बंगाल से शिफ्ट होना चाहते हैं। टाटा का नैनो वाला प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में आया था पहले, इसीलिए वो गुजरात चला गया। और ममता दीदी कहते हैं मेरा तो कोई दोष नहीं है, कोई भी घटना हो ये भारतीय जनता पार्टी को जाके पूछो। अब तो और इजी हो गया क्योंकि सीबीआई इस केस में आ गया, एविडेंस बर्बाद हो गया, ये केस भी पेचीदा होते जाएगा, 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स। तो जो भी सवाल करेगा सीबीआई को करेगा। तो ममता दीदी ने बॉल को पास कर दिया कि सीबीआई को सवाल करो, मुझे मत करो।
और मजा तो तब आएगा जब सीबीआई का थ्रो टीएमसी या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को सवाल करेगा, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गृह मंत्री है यानी अमित शाह जी का अंदर आते हैं। तो ये सवाल धीरे धीरे ममता दीदी से हट के सीबीआई का पास जाएगा, सीबीआई से होते हुए बीजेपी का तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इनका इकोसिस्टम का जो यूट्यूबर है, जो साइंटिस्ट है, ग्रेड 1, 2, 3 जो आप है वो आप जानते हो, जिसका नाम है ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन वही किया। उसने कहा कि मणिपुर में जैसे दर्दनाक घटना होते हैं, इसका पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको रिजाइन दे देना चाहिए, तुरंत ही दे देना चाहिए। पता नहीं मोदी जी काहे के लिए वेट करता है। फिर यूपी में अगर ऐसा घटना होते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन दे देना चाहिए। पता नहीं योगी जी क्यों नहीं देते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब ये ऐसा घटना होते हैं, 9 अगस्त में जो दर्दनाक घटना हुआ, अगर कोई कहता है कि ममता दीदी को रिजाइन दे देना चाहिए, हाईकोर्ट ने भी कहा कि दीदी से नहीं संभाला जा रहा है, तो इनका जो साइंटिस्ट है यूट्यूब का, ये कहता है ये तो पूरा देश के लिए शर्मनाक है। एक लेडी अकेला पूरा देश भर में चीफ मिनिस्टर है, वो इतना बढ़िया कंट्रोल कर रहा है, उनका ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो फलाना का दिक्कत है, फलाना का दिक्कत है, इसमें ममता दीदी का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जस्ट लाइक ममता दीदी, कि देखो हमारा ऊपर अटैक हुआ तभी ना हमने ऐसा किया, हमारा ऊपर देखो कैसा अटैक हो गया था, तो हम क्या करेगा। सही है। तो वेस्ट बंगाल का ये जो कहानी है ना, ये जो ड्रामा है, ये देखने के बाद मुझे आज ब्रिटिश का याद आ रहा है। लगता है कि वेस्ट बंगाल से ब्रिटिश का मानसिकता या ब्रिटिश गया ही नहीं होगा, चल रहा है अभी भी। ऐसे तो मैं लास्ट वीडियो में कह चुका हूं, वो तो ऑलरेडी जा चुका है, हाथ से निकल गया है। इतना आसान नहीं है उसको वापस लाना, टाइम लगेगा। और ला पाएगा तो वेस्ट बंगाल का जनता ही ला पाएगा। जिस दिन वेस्ट बंगाल का जनता रियलाइज करेगा उस दिन वेस्ट बंगाल बदल जाएगा। और तब तक आप देखते रहो ममता दीदी का ड्रामा। आप बात करते हैं रेसलर विनेश फोगट, जो ओलंपिक फाइनल में तो पहुंच गया था लेकिन मेडल नहीं जीत पाया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उनके लिए भी ये नया बात नहीं है। आज जो वो ड्रामा कर रहा है, जो रो रहा है, देखो ये रोने का ना मुझे बहुत ही दुख लगा यार। तो मालूम है आपने नहीं जीता, आपका ये दर्द मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कांग्रेस टिकट दे देगा। आप फिक्स हो गई हो, हरियाणा में कांग्रेस आपको टिकट दे देगा, मत रो, मुझे भी दुख लग रहा है। अब देखो कांग्रेस का चतुराई यहां पर देखो। हरियाणा से नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्डन बॉय, मनु भाकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी हरियाणा से है। सरबजीत सिंह वो भी हरियाणा से है। अमन शेरवात उसने भी मेडल जीता, वो भी हरियाणा से है। तो कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी का पास नहीं गया, किसी को ऐसा नहीं किया लेके सड़क पे निकल जाए और प्रोटेस्ट रैली करे। लेकिन विनेश फोगट के साथ किया जा रहा है, क्योंकि विनेश फोगट वो है जिन्होंने बृजभूषण सिंह का अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। आज बजरंग पुनिया का ये वीडियो आप एक बार देख लो, उस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए ये तीनों आपका सामने है, फोगट और बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया एक रेसलर है, देश के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। जब उनको पता नहीं चल रहा है, वो जहां खड़ा है उस गाड़ी का नीचे देश का फ्लैग है जो वो कुचल रहा है अपने पांव से, उसको मालूम ही नहीं है। ये देश के लिए खेलता था। कांग्रेस का ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा का जो लीड एक्टर है यानी जो एक्टिंग कर रहा है, ये विनेश फोगट है। विनेश फोगट 2016 रियो ओलंपिक से बाहर हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल से ये बाहर हो गया था। आज भी वो फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गया पेरिस में, लेकिन फिर भी उसका जो स्वागत है इस तरह से किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा विनेश फोगट का जो कांग्रेस पार्टी का टिकट है ये फिक्स है। देखो मैं उसके खेल का ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो खेलता है, देश को पार्टिसिपेट करता है, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया जिसका परिणाम वो फाइनल तक पहुंच गया। लेकिन साथ में ये भी कहता हूं एज ए प्लेयर उनको भी ये सोचना चाहिए कि अपना हेल्थ जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि उसका पूरा ब्लेम आपने किसी एसोसिएशन का ऊपर डालना ये सही नहीं है, जिसका परिणाम वो केस भी रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां आके उनका ड्रामा देखो, वो रो रहा है। मत रो, फिर मेरे को मत रो, फोगट टिकट फिक्स है,
कांग्रेस पार्टी ये जो गेम खेल रहा है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसी सोच के साथ आज का ये जो ड्रामा है, जो कहानी है, मैंने आपका सामने प्रेजेंट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा।